जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस पूरी वीडियो में साल 2023 कन्या राशि के जातकों का किस तरह से बीतेगा, इसी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह राशिफल आपको लग्न के अनुसार, यदि आपका लग्न कन्या है, आपका नाम से कन्या राशि है या आपकी जन्म तारीख कन्या राशि है, अगर ये तीनों ही आपका कन्या है तो ऐसी स्थिति में ये राशिफल आपके बहुत काम का है और आपको यह पूरी वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए और आपको अपने पूरे साल का अनुमान इससे लग जाएगा कि आपका साल 2023 किस तरह से बीतेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हम साल 2023 में होने वाले महत्वपूर्ण गोचर से संबंधित परिवर्तनों के बारे में कन्या राशि के लिए पहले जान लेते हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। 22 जनवरी 2023 को गुरु बृहस्पति अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और फिर अंत में 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु अपनी राशि से परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मुख्य परिवर्तन गोचर के होंगे। तो इन सभी गोचरों का आपके जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए संपूर्ण जानकारी आपको इस पूरी वीडियो से प्राप्त होगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि आपको पहले से ही ये मालूम हो सके कि इन परिवर्तनों का आपकी कन्या राशि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो उसका प्रभाव आप पर क्या क्या होगा। लेकिन उससे पहले हमारे कन्या राशि के जातकों का स्वभाव किस तरह का होता है यह पहले जान लेते हैं। तो कन्या राशि के सभी जातक बुद्धिमान एवं चतुर होते हैं। इन जातकों की वाणी आकर्षक होती है और कन्या राशि के जातकों को धन संग्रह करने का विशेष आकर्षण रहता है। बुध के कारण कन्या राशि वाले सभी जातक अपने जीवन में अक्सर परिवर्तन करते रहते हैं। कन्या राशि के सभी जातक बातें दबाकर रखते हैं और काफ़ी रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं। अनुशासन में काम करना आपको पसंद होता है और आप किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से करते हैं। काफ़ी संयमित रहते हैं अपने जीवन में और अपने प्यार और भावनाओं को समय समय पर दर्शाते रहते हैं। अब जान लेते हैं आप सभी कन्या राशि के जातकों का भाग्योदय कब होता है। सभी कन्या राशि के जातकों का भाग्योदय 16 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 32 वर्ष और 33 वर्ष से लेकर इनका भाग्योदय होना प्रारंभ हो जाता है। तो अब जान लेते हैं साल 2023 आपका किस तरह से रहने वाला है और जो गोचरों के पूरे साल भर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होंगे उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2023 के शुरुआत में ही सबसे पहले शनि राशि परिवर्तित कर रहे हैं। तो 17 जनवरी 2023 को शनि राशि परिवर्तित करेंगे। इससे आपके बहुत ही शुभ स्थितियां बनेंगी क्योंकि शनि राशि परिवर्तित करके आपकी राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे। शनि को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि का राशि परिवर्तन आपको हेल्दी बना देगा। जो आपकी ज़िंदगी में कर्ज, वाद विवाद, कंपटीशन की स्थिति है उसमें आपको अब राहत मिलेगी। आपकी पावर, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और साथ ही साथ आपके बुद्धि बल में भी मजबूती आएगी। अतः जो भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कि उनको अपने दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो दिमाग की ताकत ज़्यादा बढ़ जाएगी और शनि का यह राशि परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करेगा। और जो ऑलरेडी स्थिति है कि बृहस्पति राशि से 7th हाउस में है तो आपको 30 अप्रैल 2023 तक लगातार ये सपोर्ट करते रहेंगे और आपके जीवन में, आपके कैरियर में ग्रोथ के लिए या यूँ बोल सकते हैं कि आपको आय के, इम्प्रूवमेंट के, सक्सेस के निरंतर आपको साधन मिलते रहेंगे। आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका एनर्जी का लेवल भी एक तरह से बढ़ेगा।
आपका किसी भी काम को करने के प्रति कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिससे कि आपको अच्छे ढंग से आय आप कर पाएंगे, इनकम कमा पाएंगे, आप अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। आपके फ्रेंड्स या सर्किल का साथ आपको मिलेगा और साथ ही साथ आप अपने सर्किल से बहुत ही अच्छे ढंग से सपोर्ट ले पाएंगे। अपने आप को आप एक तरह से ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, ज़्यादा तरक्की आप कर पाएंगे। जो भी लोग मार्केटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, या जिन लोगों का काम ही ऐसा है कि उनको कारोबारी यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उन सभी लोगों के लिए शनि बहुत ही वरदान के रूप में स्थिति में विराजित रहेंगे। तो आपको एक्स्ट्रा सक्सेस जीवन में मिलने वाली है। इसकी वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे और आपके सभी काम बन पाएंगे। शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर भी आपके पड़ रही है। इसकी वजह से आपकी मजबूती, आपके सर्किल की मजबूती ज़बरदस्त बढ़ने वाली है और आपको जीवन में स्ट्रेंथ मिलेगी और उसका लाभ आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो अप्रैल से पहले तक सोचकर निर्णय ले लें, क्योंकि बाद में बृहस्पति आपकी राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, तो फिर थोड़ी देर हो जाएगी और परिस्थितियां विवाह के लिए अनुकूल नहीं होंगी। 23 अप्रैल 2023 को बृहस्पति राशि परिवर्तित करके आपकी राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे, तो बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से 12th हाउस, 2nd हाउस और साथ ही साथ आपकी राशि से 4th हाउस पर होगी। तो राशि से बृहस्पति जब 8th हाउस में आते हैं तो उससे आपको हेल्थ वाइज थोड़ा सा डिस्टर्ब परेशानी हो सकती है। जो लोग डायबिटिक हैं या जो इस तरह से शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें, और जो पेट या आंतों से संबंधित जिन्हें तकलीफ रहती है, उन सभी कन्या राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा सावधान और सुरक्षित रहना पड़ेगा। डॉक्टर की बात 100% माननी पड़ेगी, सही इलाज करवाना होगा और समय पर अपने आप को थोड़ी सी ही बीमारी को उसी समय पर दिखाकर ठीक करवाना होगा, क्योंकि बृहस्पति डाइजेशन पावर के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अपना विशेष ध्यान आपको रखना होगा। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति, जब बृहस्पति राशि का परिवर्तन करेंगे। तो 23 अप्रैल 2023 को बृहस्पति राशि का परिवर्तन करेंगे, तो इससे आपको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले आपके सुलझ जाएंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा। वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, जो भी बंटवारा हो तो उसमें आप प्रॉपर्टी मिले तो वो ले लें, जितनी भी आपको मिले उसमें आपको बीच में रोड़े नहीं अटकाने हैं। कैश मिले तो कैश ले लें वो भी, क्योंकि परिस्थितियां ज़्यादा आपके पक्ष में रहेंगी, तो जो भी मिले आपको उस समय ले लेना है। इसलिए वो काम होने की स्थिति आपकी ज़्यादा बनी हुई है, ऐसा दिख रहा है, तो आपके पक्ष में ही सारा कार्य होगा। या उसकी आशा अगर आप कर सकते हैं कि जो भी समय आने वाला है 2023 में, वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आपके खुद के इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखे हैं तो उनमें आपको मजबूती देखने को मिलेगी, आपको पावर प्राप्त होगी, आप ग्रो करेंगे जीवन में। वो इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंस में, फाइनेंशियल कंपनियों में करने चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट, तो आप 23 अप्रैल के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनमें आपको फ़ायदा होगा। आप ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनियों में करें। गोल्ड के ऊपर अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होगी, उससे आपको मुनाफा प्राप्त होगा। आपके माताजी के साथ में रिश्ते सुधरेंगे, अपने खानदान वालों के साथ भी आपके रिश्ते सुधरेंगे, और साथ ही साथ रिश्ते बिगड़ने से जो भी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, जो भी नकारात्मकता की और स्थितियां जा रही थी, वो सभी स्थितियां अब कंट्रोल होंगी। लेकिन आपकी मैरिड लाइफ में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, या आप वीकनेस के कारण उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये बात आपके लिए प्रैक्टिकली आपको सोचनी चाहिए,
और अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से मैनेज करने की ज़रूरत है और अपने जीवन साथी पे ध्यान देना आपको चाहिए। 2023 के सेकंड हाफ में फाइनेंशियली रूप से आपको मैनेजमेंट अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। जो भी शुरू में अप्रैल तक आपने मैनेजमेंट देखा है, उतना आपको मजबूती पाने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान अवश्य ही रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम परिवर्तन, जो कि राहु का राशि परिवर्तन होगा। तो वह होगा 30 अक्टूबर 2023 को। राहु के राशि परिवर्तन करने पर उसी क्षण केतु भी राशि परिवर्तन कर देंगे और ये परिवर्तन होकर राहु आपकी राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे। 7th हाउस को दाम्पत्य सुख के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर आपके पारिवारिक रिश्तों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं, एमएनसी से संबंधित या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बाहर जाने के अवसर बहुत अधिक प्राप्त होंगे। साथ ही साथ 2023 में शुरू से ही आप में से जो भी कन्या राशि के जातक कोई पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं, डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं या अब्रॉड जाकर बाहर कोई कामकाज करना चाहते हैं, तो वो सभी जातक जो कि अब्रॉड में स्टडी भी अगर करना चाहते हैं या कामकाज करना चाहते हैं, तो आप सभी को शनि सपोर्ट करेंगे और राहु चेंज होकर उस सपोर्ट में और ज़्यादा साथ देकर इम्प्रूवमेंट लाएंगे, क्योंकि राहु भी शनि की तरह ही एक तरह से फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ट्राई करेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो राहु की दृष्टि राशि से 11th हाउस पर है और साथ ही साथ राहु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, उसको आपको ज़्यादा निखारने की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसके कारण अपने जीवन में कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने रिश्तों पर ध्यान देना है। अपनी पर्सनल लाइफ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा 2023 में, या ये कहें तो सही होगा कि आपको गलत फहमियों को हवा नहीं देनी है। रिश्तों को संभालने की 2023 में बहुत अधिक आपको आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आपके दिमाग की हलचल उतनी ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी 2023 में। अर्थात आप दिमाग की पावर से काम करते हैं और बहुत ही अधिक पावर से 2023 में काम लेंगे और अपने कामकाज में ज़्यादा सफल भी हो पाएंगे। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा 2023 में लाभकारी होंगी। वर्ष के प्रारंभ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके काम हैं, घर लेने की इच्छा है, 2022 में जो अधूरी रह गई थी कि कई इच्छाएं होती हैं इंसान की, जैसे घर लेना है या गाड़ी लेनी है, जो भी आपकी इच्छाएं थी 2022 में जो पूरी नहीं हो पाई थी, वो सभी आपकी इच्छाएं 2023 में शुरुआत में ही निश्चित रूप से पूरी होने जा रही हैं। अब एक नौकरी की अगर आपको इच्छा थी, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, या आपका व्यापार सेटल नहीं हो पा रहा था, या कोई भी नौकरी में आप संतुष्ट नहीं थे, कुछ भी इस तरीके का आपका बिगड़ा हुआ था, तो वो सभी उठापटक जो भी चल रही थी, वो सब चीज़ें अब आपकी सेटल हो जाएंगी। नौकरी, एजुकेशन, सब कुछ आपका अच्छा होगा। तो 2023 में नौकरी की इच्छा भी आपकी जनवरी फरवरी में पूरी होने जा रही है। और स्पष्टली कहें तो 2-3 जो भी आपके अधूरे कार्य 2022 में रह गए थे, वो सभी आपके 2023 में पूरे होने जा रहे हैं। सबसे अधूरा अगर आपका सपना प्रॉपर्टी लेने का, वाहन लेने का या नौकरी का है, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी 2023 में होने वाली हैं। व्यापार आदि का कार्य भी अगर कोई भी किसी भी तरह से रह गया था, वो भी पूरा होने जा रहा है। और एक तरह से अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के भी संयोग बनेंगे। मैरिड लाइफ में छोटी छोटी बातों पर प्रॉब्लम चल रही थी, वाद विवाद उत्पन्न हो रहा था, तो 2023 में आप सूझबूझ से मैरिड लाइफ को
अपनी ओर से सुधारने का प्रयास करें और मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा समझदारी के साथ सुधार किया जा सकता है तो करें। तो 2023 में प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों ही आपकी अच्छे रिजल्ट लेकर आ रही है। मिश्रित रूप से ये इसका कंक्लूजन निकलता है। तो ये तो हुआ पूरा साल भर का एक तरह से किस तरह से आपका साल रहने वाला है। लेकिन अब हम मंथ वाइज जान लेते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या क्या होने वाला है और कैसी परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। तो जान लेते हैं जनवरी के महीने में क्या होने वाला है। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके दिल की इच्छाएं पूर्ण होंगी, किसी अपने से मुलाकात होगी और प्रॉपर्टी आदि को लेने के आपके सभी काम पूर्ण होंगे। बात करें फरवरी की, तो फरवरी के महीने में प्रेमी प्रेमिका की आपस में मुलाकात होगी, प्रेम का इजहार हो सकता है दोनों की तरफ से और उसको मैरिज में कन्वर्ट करने का भी संयोग बन रहा है। बच्चे अगर हैं जिनकी शादी हो चुकी है तो बच्चों का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। एजुकेशन से रिलेटेड या विदेश यात्रा जाने के सारे संयोग, चाहे वो संतान प्राप्ति का हो या शिक्षा से संबंधित हो, विदेश यात्रा से संबंधित कोई भी कार्य हो, इन सभी के लिए 2023 बहुत ही बेहतर है और फरवरी माह उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर है। मार्च का महीना देखें तो मार्च के महीने को बहुत अधिक अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मार्च के महीने में भागदौड़ आपकी अधिक रहेगी और उसके परिणाम आपको थोड़े कम मिलेंगे। स्वास्थ्य का पल्लड़ा भी थोड़ा सा ढीला रहेगा और शत्रु भी निश्चित रूप से हावी रहेंगे। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे, कार्य में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे और मन में प्रसन्नता रहेगी। बात करें मई महीने की, तो मई के महीने में काम से संबंधित या किसी से भी संबंधित भागदौड़ आपकी अधिक रह सकती है। चोट दुर्घटना का आपका योग बनता हुआ नजर आ रहा है और बनते हुए कार्यों में अड़चन उत्पन्न होने के संकेत नजर आ रहे हैं। जून का महीना देखा जाए तो भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। धार्मिक यात्राओं को करने से आपको लाभ मिलेगा। जीवन में स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में दोनों में आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जुलाई के महीने की बात करें और उसमें भी स्पेशली नौकरी में, तो नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, व्यापार में वृद्धि होगी। जो कार्य आपके रुके हुए थे वो कार्य अब पूर्ण होंगे। सरकारी क्षेत्र में जो भी कार्य अब तक हुए थे, उनकी शुरुआत हुई थी लेकिन वे अब तक रुके हुए थे, तो उनमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अगस्त का महीना देखें तो उसमें निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से आपको लाभ मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात होगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और संतान को लेकर सभी प्रकार की जो भी चिंताएं चल रही हैं वे सभी दूर होंगी। शुभ समाचारों की प्राप्ति अगस्त के महीने में होती हुई नजर आ रही है। बात करें सितंबर के महीने की, तो स्वास्थ्य खराब रहेगा, साथ ही विदेश यात्रा को लेकर के रुका हुआ कार्य आपका निश्चित रूप से सितंबर के महीने में पूरा होगा। अक्टूबर की बात करें तो दिमाग तीव्र गति से काम करेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा। बनते हुए कार्यों में जो अड़चनें अब तक थी वो अब दूर होंगी। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर के महीने में परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। नवंबर का महीना ठीक ठाक गुजरेगा और गले में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आर्थिक आपको लाभ प्राप्त होगा। दिसंबर के महीने में प्रादेशिक यात्राएं आपको बहुत सारी करनी पड़ सकती हैं। भागदौड़ अत्यधिक रहेगी। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा और निर्वाह योग्य आपको आय के साधन प्राप्त होंगे, उनकी सीढ़ी आपको एक तरह से प्राप्त होगी। तो ये तो रहा आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक का समय और उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या आपके साथ होगा। अब साल 2023 के शुभ रंग आपके लिए और शुभ अंक को जान लेते हैं। तो शुभ अंक 2023 का आपका रहने वाला है 6 और शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है नीला।
उपाय के तौर पर आपको साल 2023 को शुभ बनाने के लिए पूरे साल भर एक विधारा के पेड़ की जड़ होती है, उसे आपको धारण करके रखना है पूरे साल भर के लिए। तो पूरा साल 2023 आपके लिए उत्तम बना रहेगा और माता दुर्गा की आराधना अवश्य ही करें। परमात्मा आप पर अपनी कृपा बरसाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका 2023 वर्ष मंगलमय व्यतीत हो। आपसे विदा लेती हूँ और आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत भी स्वयं के लिए उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करके सभी लोगों तक पहुंचाने का आप कार्य करें ताकि सभी इसका लाभ अपने जीवन में उठा पाएं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।